अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज बात करेंगे हम लोग डेवलपमेंट प्लान के बारे में, जिसे डीपी कहा जाता है, और इसे पढ़ना कैसे है और इसकी ज़रूरत क्या है हर एरिया को। ओके, क्योंकि मुस्लिम बस्ती बहुत से डेवलप हो नहीं पाती क्योंकि हमें जानकारी नहीं होती है। ओके, तो डेवलपमेंट प्लान जो है, ओके, ये आपको MRDP वेबसाइट पे मिलेगा, और जिसको महाराष्ट्र राइट टू इंफॉर्मेशन इनिशिएटिव प्लस बताया जाता है। तो इस पोर्टल में ऑफिशियल गवर्नमेंट की प्लानिंग होती है कि ये टाउन को कैसा डेवलप करना है। तो ये डेवलपमेंट प्लान इस वेबसाइट पे मिलेगा। डीपी रिजर्वेशन क्या है, यानी कौन कौन सी ज़मीन स्कूल के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, प्ले ग्राउंड्स के लिए, रोड्स के लिए और बाकी एमिनिटीज़ के लिए, चाहे सोशल हो या बाकी हो। तो इससे क्या होगा कि बहुत से क्या होता है, कभी कभी बिल्डर्स लोग के लिए भी फ़ायदा है कि कहाँ भी आप बिल्डिंग बना दिए रिजर्वेशन प्लॉट पे और बाद में वो बिल्डिंग टूट जाएगी। पब्लिक के लिए भी फ़ायदा है क्योंकि कल परसों अगर उन लोग किधर जगह खरीदे और उन लोग को पता नहीं है कि रिजर्वेशन प्लॉट है, तो उनके आने वाले दिनों में डेमोलिशन बच सकता है। फिर लैंड यूज जोनिंग, यानी ये जोन किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ये ज़मीन किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ये आपको पता रहेगा। तो आप अपनी सिटी डेवलपमेंट अच्छी तरह से कर सकते हैं। फिर प्रपोज रोड यानी कौन कौन से रोड नए प्रपोज में लाए गए, ओके, कौन से रोड किधर कनेक्ट हो गए, ये सारी चीज़ें। एग्जिस्टिंग रोड, कितने रोड्स है एग्जिस्टिंग यानी जो मौजूद है। तो इसी तरह से कितने एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स है, कितने स्कूल्स है, कितने गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स है, ये सब आपको पता चलेगा। फिर आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये हकीकत में है कि नहीं है, और क्या इस एग्जिस्टिंग जो भी स्पेस है उस पर कोई और तो कब्जा नहीं किया। फिर जो भी होगी पब्लिक एमिनिटीज़ होगी, पब्लिक के लिए क्या बनाया गया वो। अब एक चीज़ याद रखिए, स्टेप कैसा रखेंगे कि डेवलपमेंट प्लान को रीड करने के लिए पहले आप वेबसाइट पे जाइए, गूगल पे जाइए, MRDPI पोर्टल ओपन कीजिए। ओके, ऑफिशियल वेबसाइट है। दूसरा, आप अपना शहर और कॉरपोरेशन सेलेक्ट कीजिए, जो भी आपका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, काउंसिल है या नगर पंचायत है, और वो हिसाब से आपका वार्ड, एरिया, गांव ये सेलेक्ट कीजिए। फिर होता है आपका डेवलपमेंट लेयर, ओके, जो कॉमन डीपी लेयर्स जो रहते हैं, ओके, जो एनेबल कर सकते हैं आप लैंड यूज़, यानी ज़मीन का इस्तेमाल कहाँ है, रेसिडेंशियल के लिए है, कमर्शियल के लिए है, इंडस्ट्रियल के लिए है, या पब्लिक सेमी पब्लिक के लिए है। ओके, फिर होता है वो रिजर्वेशन देखना है आपको, ओके, जैसे प्लेग्राउंड से, स्कूल से, हॉस्पिटल से, गार्डन से, पार्किंग से, किस लिए। प्रपोज रोड और रोड वाइडनिंग के बारे में आप जान सकते हैं। ओके, फिर होता है नो डेवलपमेंट जोन कौन सा है, जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगा। स्लम इम्प्रूवमेंट एरियाज कौन से, हेरिटेज के स्ट्रक्चर कौन से, ये सब आपको कॉमन डीपी लेयर्स में आप एनेबल करके ये कर सकते हैं। फिर आप करते चौथा स्टेप है लेजेंड इस्तेमाल करो। लेजेंड क्या होता है कि कलर और सिंबल बताता है कि कौन सी चीज़ क्या है। जैसे येलो बताता है रेसिडेंशियल है, ब्लू बताता है कमर्शियल है, रेड बताता है पब्लिक और सेमी पब्लिक है, ग्रीन बताएगा ओपन स्पेस या गार्डन है, और पर्पल बताएगा इंडस्ट्रियल होगा। और भी बाकी आप लेजेंड चेक कर लीजिए। फिर किसी भी एक प्लॉट पे क्लिक कीजिए। जब भी आप टैप या क्लिक करेंगे तो सिस्टम बताएगा उसका सर्वे नंबर, उसका प्लॉट एरिया, उसका रिजर्वेशन, उसका जोन, उसकी कंडीशंस क्या है, हालात क्या है, और प्रपोज डेवलपमेंट क्या चल रहा है। तो ये कब इस्तेमाल होगा आपको, जब आप डील कर रहे हो डेमोलिशन इश्यू के साथ में, एनरोचमेंट के साथ में, यानी कुछ कब्जा कर दी गई जगह, रोड वाइडनिंग के वक्त, पब्लिक प्रोजेक्ट है उधर, और फिर ये भी पता चलेगा कि लैंड लीगल है या अंडर डिस्प्यूट है। अब सिटीजन्स क्या करना चाहिए, डिमांड ये कर सकते हैं कि डेवलपमेंट प्लान क्या है, लीगली अप्रूव डॉक्यूमेंट है। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें रहती है आपके एरिया में इग्नोर या वायलेटेड की जाती है, तो उसका आप ऑफिशियल राइट से आपके पास। तो डीपी आप याद रखें कि एक आपके लिए प्रूफ है, जहां आप रोड्स डिमांड कर सकते हैं, ड्रेनेज डिमांड कर सकते हैं, नाले, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट की लाइटनिंग, पब्लिक के टॉयलेट्स, प्लेग्राउंड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, फिर कम्युनिटी सेंटर्स और गार्बेज कलेक्शन। अगर डीपी ने बताया है उसमें तो गवर्नमेंट को वो प्रोवाइड करना होता है। ओके, ऑफ आते RTI फाइल करो, दूसरा स्टेप। गवर्नमेंट से या कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से आप पूछ सकते हैं कि ये डेवलपमेंट जो आपके एरिया में ये डिले क्यों हो रहा है, कब ये रिजर्व एमिनिटीज़ बनाई जाएगी जो भी आपके लिए दिया गया है, कितना बजट सैंक्शन किया गया है एक वार्ड में, कितना बजट स्पेंड हुआ गया है,
क्यों रोड का काम या ड्रेनेज का काम कैरी नहीं हुआ है, तो आरटीआई के हिसाब से उनको 30 दिन में रिप्लाई करना होता है। फिर आप कर सकते हो कि रिटर्न कंप्लेंट करो। रिटर्न कंप्लेंट आप कमिश्नर को करो, वार्ड ऑफिसर को करो, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को करो, एमएलए ऑफिस को करो, कलेक्टर ऑफिस को करो, और हमेशा याद रखो उसका एक्नॉलेजमेंट लो, डायरी नंबर लो, फोटोकॉपी लो। फिर आप कर सकते हो वार्ड कमेटी की मीटिंग्स आप डिमांड कर सकते हो। सिटीजन के पास वो हक है कि वार्ड कमेटी मीटिंग्स वो अटेंड करें, इश्यू रेज करें और उस पर एक्शन करें। बहुत से लोगों को ये पता नहीं रहता। फिर पब्लिक हियरिंग्स होती है ये डेवलपमेंट प्लान पे। तो डीपी जब रिवाइज होता है, अगर व्हेन डीपी इज रिवाइज, तो हर एक सिटीजन को क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं या डिमांड्स चेंजेस कर सकते हैं। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। अब आते कुछ एरिया इग्नोर होते हैं, खास करके माइनॉरिटीज़ एरिया। तो हम डिपार्टमेंट को ब्लेम करते हो या कोसते वक्त या कुछ भी सिस्टम या ग्रुप्स को, हम लोग स्ट्रक्चरल इश्यू पे ध्यान दें जो कॉमनली होते हैं हर इंडियन सिटीज़ में। जैसे कॉमन रीज़न कुछ सर्टन लोकेलिटीज़ को इग्नोर किया जाता है, जैसे पॉलिटिकल वोट बैंक पैटर्न्स होता है। एरिया जहाँ पे लोग ज़्यादा वोट नहीं करते तो उसको फ्यूअर प्रायोरिटीज़ दी जाती है, तो वो चीज़ याद रखें। इसलिए वोट करते जाइए। लोग जो लोअर सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल होते हैं, जैसे गरीब लोग हो गए, इनफॉर्मल सेटल्समेंट हो गए, जिनको नॉलेज नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो इग्नोर हो ही जाएंगे ना, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, मतलब चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। फिर होता है वीक रिप्रेजेंटेशन। आपके लोकल कॉरपोरेटर्स या एमएलएस अगर वो डेवलपमेंट फाइल्स को पुश नहीं कर रहे तो डिपार्टमेंट्स डिले करेगा ही। कुछ जगह बायस एजम्पशन होता है, वो लोग खुद ये एज्यूम कर लेते हैं, सोच लेते हैं सम ऑफिशियल, क्योंकि कुछ समटाइम्स ऑफिसर सर्टन एरियाज़ को क्या करते हैं, ये लोग कंप्लेंट नहीं करते, ये लोग आरटीआई यूज़ नहीं करते, ये लोग का इन्फ्लुएंस नहीं है, लो प्रायोरिटी है, ओके, तो वो लोग सोचते हैं पावरलेस है तो ये लोग को निगलेक्ट कर सकते हैं, ओके। ऐसा नहीं कि सब ऑफिसर ऐसे रहते हैं, कुछ लोग खुद चाहते हैं कि सिटीजन वहाँ तक आए। फिर लैक ऑफ सिटीजन प्रेशर्स होता है कि जब आप फ्रिक्वेंटली फाइल करेंगे आरटीआईज, कंप्लेन, मीटिंग्स, तो डेवलपमेंट जल्दी होगा, ओके। अब क्या करेंगे जब आपका एरिया इग्नोर हो, ओके, नॉन कॉन्फ्रंटेशन ही करेंगे। जैसे फाइल आरटीआई हर 30 दिन के बाद ऑफिसर आरटीआई सीरियसली लेंगे, पब्लिक रिकॉर्ड में जाएगा। कंप्लेंट जो है ऑल प्लेटफॉर्म्स पे करो, जैसे स्मार्ट सिटी पोर्टल हो गया, म्यूनसिपल कंप्लेंट ऐप हो गया, स्टेट ग्रीवेंस पोर्टल यानी जो आपले सरकार है वो, फिर डीआईडी नंबर जो वार्ड ऑफिसर के उधर ही आप कर सकते हो। तो मोर एंट्री मोर प्रेशर। और डीपी रिजर्वेशन आप एक हथियार के जैसा यूज़ कर सकते हो। तो डीपी में एक रिजर्वेशन है तो आपका ड्यूटी है ये बनाने का, ओके। अब ऑफिशियल उसको डिसमिस नहीं कर सकते, ओके। तो आप मीडिया और सोशल मीडिया एस्केलेशन लो, लोकल जर्नलिस्ट से बात करो, जितने सिटीजन रिपोर्टर के ऐप है जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र टाइम्स, ये इस्तेमाल करो। ट्विटर में टैग करो कॉरपोरेशंस को और बाकी टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को। इंस्टाग्राम रील्स हो सिविक्स इश्यू पे, तो वो फास्टर करेगा फॉर्मल लेटर से ज़्यादा, फॉर्मल लेटर से ज़्यादा ये। फिर होता है सिटीजन के ग्रुप बनाओ और मोहल्ला कमेटी बनाओ। सोसाइटी 10-15 लोग मिलकर सिंगल लेटर करेंगे और देंगे। फिर बजट के ब्रेकडाउन भी आप ये कर सकते हो, ईयरली बजट कितना है आपके वार्ड के लिए, रोड ड्रेनेज सिस्टम के लिए, वाटर के लिए, सैनिटेशन के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए। तो वो फिर कंपेयर करो कितना प्रॉमिस किया गया और कितना डिलीवर किया गया, और नॉन डिलीवर जो भी किया उसको लीगली आप एस्केलेट कर सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन, इसका आगे पार्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे बाद में। तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।